Hello everyone, you're watching Blackboard and welcome to our microbiology playlist. आज के वीडियो में हम बात करेंगे कल्चर मीडिया के बारे में कि कल्चर मीडिया क्या होता है, इसके यूजेस क्या होते हैं और ये कितनी टाइप्स के होते हैं. बैक्टीरिया ह्यूमंस में मुख्तलिफ तरह के इन्फेक्शंस कॉज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस, वूंड इन्फेक्शंस और इन्हीं रूट्स के थ्रू होते हुए ब्लड में भी जा सकते हैं. तो हम इन्हीं ब्लड सैंपल्स, स्पूटम सैंपल्स, यूरिन सैंपल्स और पस स्वैब्स को यूज करते हुए इन्हें कल्चर मीडिया पे ग्रो करवाते हैं और उनकी मॉर्फोलॉजी यानी कि शेप और मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक्स को देख के उनको आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उनके अकॉर्डिंग पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है. ह्यूमन बॉडी के अंदर बैक्टीरिया को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलती है, इसलिए वो मल्टीप्लाई करते हैं. अब बॉडी से बाहर ग्रो करवाने के लिए उन्हें आर्टिफिशियली सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने होते हैं और सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती हैं, जैसे कि आयंस, पीएच, टेम्परेचर और ऑक्सीजन वगैरह, ताकि वो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट के बगैर भी ग्रो कर पाएं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया. इनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे: on the basis of consistency, on the basis of ingredients and on the basis of oxygen requirement. अगर हम जनरली बात करें तो कंसिस्टेंसी के बेसिस पे कल्चर मीडिया की 3 टाइप्स हैं: सॉलिड मीडियम, लिक्विड मीडियम एंड सेमी सॉलिड मीडियम. सॉलिड मीडियम में डिस्टिल्ड वाटर में सारे न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं और 1.5 से 2% एगर डाला जाता है. एगर एक सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है. ये बेसिकली एक पॉलीसेकेराइड और सीवीड एक्सट्रैक्ट है. इसकी अपनी कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती और ये बैक्टीरियल ग्रोथ को अफेक्ट नहीं करता. ये 98 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है और 42 डिग्री सेल्सियस तक अपनी सॉलिड शेप मेंटेन कर लेता है. इसका फायदा ये है कि हीट सेंसिटिव मटेरियल्स को भी आसानी से मीडिया में डाला जा सकता है. इस सॉलिड मीडियम पर डिफरेंट बैक्टीरिया डिफरेंट तरह की कॉलोनीज की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं और हमें इनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है. फॉर एग्जाम्पल ब्लड एगर एंड चॉकलेट एगर आर सॉलिड मीडिया. लिक्विड मीडिया में डिस्टिल्ड वाटर में सारे न्यूट्रिएंट्स ऐड कर दिए जाते हैं लेकिन एगर नहीं डाला जाता और इसकी वजह से कॉलोनीज नहीं बन पाती. लिक्विड मीडिया में मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स को एट अ टाइम ग्रो करवाया जा सकता है और फिर बाद में सॉलिड मीडिया पे सेपरेट कर लिया जाता है. एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड मीडियम इज ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन ब्रोथ. सेमी सॉलिड मीडियम में डिस्टिल्ड वाटर में सब न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं लेकिन इसमें एगर की क्वांटिटी कम रखी जाती है. सेमी सॉलिड मीडिया का पर्पस ये है कि ये ट्रांसपोर्ट मीडिया के तौर पे काम करता है और इसमें न्यूट्रिएंट्स की डिफ्यूजन लिक्विड मीडिया के मुकाबले में बेहतर होती है. इसके एग्जाम्पल में एमीज ट्रांसपोर्ट मीडिया आ सकता है. नेक्स्ट कैटेगरी इज ऑन द बेसिस ऑफ इंग्रेडिएंट्स. तो पहले बात करते हैं बेसिक इंग्रेडिएंट्स की जो कि तकरीबन हर मीडिया में डाले जाते हैं, जैसे कि डिस्टिल्ड वाटर जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए जरूरी है, पेप्टोन, ट्रिप्टोन या मीट एक्सट्रैक्ट जो कि बैक्टीरिया को नाइट्रोजन और अमाइनो एसिड प्रोवाइड करते हैं, यीस्ट एक्सट्रैक्ट बैक्टीरियल ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है और NaCl उसके ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन रखता है. मिनरल सॉल्ट्स जैसे कि मैग्नीशियम, पोटाशियम, आयरन और कैल्शियम वगैरह बैक्टीरियल एंजाइम एक्टिविटी के लिए जरूरी हैं और कार्बोहाइड्रेट्स बैक्टीरिया को एनर्जी और कार्बन सोर्स प्रोवाइड करते हैं. और इस तरह के मीडिया को कहा जाता है सिंपल या बेसिक मीडिया. जैसे कि न्यूट्रिएंट ब्रोथ जिसमें पेप्टोन, मीट एक्सट्रैक्ट और NaCl शामिल होते हैं और अगर इसी में हम 1.5% एगर डाल दें तो ये न्यूट्रिएंट एगर बन जाता है. नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स मीडिया जिसमें बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ कुछ और न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं जो कि मुख्तलिफ बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग मुख्तलिफ होते हैं और ये उन बैक्टीरिया को स्पेशल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है. सिंथेटिक मीडिया में प्योर केमिकल सब्सटेंसेस यूज किए जाते हैं जिनकी एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन हमें मालूम होती है. फॉर एग्जांपल पेप्टोन वाटर जिसमें 1% पेप्टोन और 0.5% NaCl डलता है. सिंथेटिक मीडिया की आगे से मजीद टाइप्स हैं जिनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करते हैं. एनरिच्ड मीडिया वो सॉलिड मीडिया हैं जो कि बेसिक मीडिया में ब्लड, सीरम और एग जैसे इंग्रेडिएंट्स डालने से बनते हैं और ये उन बैक्टीरिया के लिए यूज किए जाते हैं जिनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू दूसरे बैक्टीरिया के मुकाबले में कुछ ज्यादा होती है. फॉर एग्जाम्पल ब्लड एगर एंड चॉकलेट एगर. एनरिचमेंट मीडिया बेसिकली वो लिक्विड मीडिया हैं जो कि मिक्स्ड कल्चर से पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स को सेपरेट करने के लिए यूज किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल ट्रिप्टिक सोय ब्रोथ एंड ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन ब्रोथ. सिलेक्टिव मीडिया में कुछ सिलेक्टिव सब्सटेंसेस जैसे कि बाइल सॉल्ट्स, एंटीबायोटिक्स और डाइस वगैरह ऐड किए जाते हैं जो कि एक किस्म के बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं ताकि दूसरे किस्म के बैक्टीरिया इजीली ग्रो कर पाएं.
नॉर्मली ये ऐसी साइट से स्पेसिमेंस को कल्चर करने के लिए यूज होता है जहां पे कई किस्म के बैक्टीरिया नॉर्मल फ्लोरा के तौर पे पाए जाते हैं। तो अनवांटेड ऑर्गेनिजम्स को अवॉइड करने के लिए हम इस मीडिया को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेकॉनकी एगर, जिसमें बाइल सॉल्ट्स और क्रिस्टल वॉयलेट ऐड किया जाता है ताकि ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स ग्रो ना कर पाएं और ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स को कल्चर किया जाए। TCBS medium for the isolation of Vibrio cholera and LJ medium for the isolation of Mycobacterium tuberculosis. इंडिकेटर मीडिया पे जब बैक्टीरिया ग्रो करता है तो मीडिया में मौजूद एक इंडिकेटर की वजह से मीडिया का कलर चेंज हो जाता है और इससे आइडेंटिफिकेशन में विजुअली हेल्प मिलती है। फॉर एग्जाम्पल मेकॉनकी एगर, जिस पे लैक्टोज फर्मेंटिंग ऑर्गेनिजम्स पिंक कलर के नजर आते हैं जबकि लैक्टोज नॉन फर्मेंटिंग ऑर्गेनिजम्स ट्रांसपेरेंट नजर आते हैं। और यूरियस एगर, जिसका अपना कलर लाइट ऑरेंज कलर का होता है बट जब ऑर्गेनिज्म उस पर ग्रो करता है तो वो पिंक हो जाता है। डिफरेंशियल मीडिया बेसिकली बैक्टीरिया को डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे डिफरेंशिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्लड एगर हीमोलिटिक और नॉन हीमोलिटिक बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करता है और मेकॉनकी एगर लैक्टोज और नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंशिएट करता है। ट्रांसपोर्ट मीडिया सैंपल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज होता है ताकि जो डेलिकेट ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी वायबिलिटी लैब में पहुंचने से पहले अफेक्ट ना हो। फॉर एग्जाम्पल एमीज ट्रांसपोर्ट मीडियम फॉर इंश्योरिंग द वायबिलिटी ऑफ गोनोकोकाई एंड एल्कलाइन पेप्टोन वाटर फॉर विब्रियो कॉलेरा। नेक्स्ट कैटेगरी इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट और इसमें एरोबिक और एनारोबिक मीडिया आते हैं। एरोबिक मीडिया बेसिकली एरोब्स को कल्टिवेट करने के लिए यूज होते हैं और इसमें लिक्विड मीडिया भी आ सकते हैं और सॉलिड मीडिया भी आ सकते हैं। सैंपल को कल्चर करके इंक्यूबेटर में इंक्यूबेट कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल पेप्टोन वाटर एंड न्यूट्रिएंट एगर। एनारोबिक मीडिया एनारोब्स को कल्टिवेट करने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल रॉबर्टसन कुक्ड मीट मीडियम एंड थायोग्लाइकोलेट ब्रोथ, जिसमें कि सोडियम ग्लाइकोलेट लो ऑक्सीजन टेंशन को मेंटेन रखता है। So this was all about this video. नेक्स्ट वीडियो में हम कल्चर मीडिया के मजीद डिटेल्स के बारे में बात करेंगे कि इनके कंपोनेंट्स क्या होते हैं और ये डिफरेंट बैक्टीरिया को किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं और हर ऑर्गेनिज्म इन मीडिया पे किस तरह का ग्रो करता है। इसके अलावा हम डिफरेंट स्ट्रीकिंग मेथड्स की बात करेंगे जिनकी मदद से हम सैंपल को मीडिया पे इनोक्यूलेट कर सकते हैं। So if you want to know all about this, stay tuned and subscribe to the channel to stay connected to more medical related content. Thank you.